आइए दोस्तों, आज मैं अनुपात के कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेन फ्री करना सिखाते हैं। और आप इनको जो करने में समय बर्बाद करते हैं, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट सवाल देख के पेन फ्री कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर 90% सवाल आप कर सकते हैं, यानी कि अगर एक बार गुना सेट हो गया तो सवाल आप डायरेक्ट देख करके 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। आइए देखिए, सवाल की तरफ आते हैं। और सभी सवाल मैंने कहीं ना कहीं जो पूछे गए हैं उन्हीं को लिया है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपका है, कह रहा है कि यानी कि अनुपात समान अनुपात का है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। अनुपात समान अनुपात का क्या है कि जैसे 8:25 समान अनुपाते 56 अनुपाते x दिया गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। एक तरीका है अंदर अंदर का गुणा इक्वल टू बाहर बाहर का गुणा, ऐसे कर लेते हैं। या एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि 8/25 का जो अनुपात है, यानी कि 8 और 25 मतलब इसका 8/25 का जो अनुपात है वही क्या होगा, 56/x का होगा। तो यही से मैं आपको समझाता हूं, दो लॉजिक आप समझ लीजिए, सवाल डायरेक्ट पेन फ्री हो जाएगा। आप देखिए, ये देखें कि ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये इसका 7 गुना है, तो आप इसका भी क्या कर दें, 7 गुना कर दें। आपके सवाल का जवाब आ जाएगा 175, यानी ऑप्शन कौन सा, बी। अब आप कहेंगे कि इसको हम पेन फ्री कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपको यहां दो पैटर्न ध्यान देना पड़ेगा। एक इसको हम हार्जेंटल कहते हैं और इसको वर्टिकल। या तो आप ये देख सकते हैं कि इसका ये कितना गुना है, तो इसका भी उतना गुना कर दीजिए। या तो आप ये देख सकते हैं कि इसका ये कितना गुना है, तो इसका भी आप उतना गुना कर दीजिए। तो ये दोनों तरीके आप देख सकते हैं। अब लेकिन आप कहेंगे कि यहां पर हम लिख के समझ रहे हैं, यहां पर कैसे समझेंगे, तो चलिए मैं यहां पर समझाता हूं। तो यहां पर आपको देखना है कि जो पहला है 8 है, ये 8 का ये कितना गुना है, यानी 8 का ये 25 कितना गुना है, तो आप कहेंगे कितना गुना है, हम नहीं सेट कर पाएंगे। यानी 8 का या तो हम देखेंगे 25 से कितना गुना है, और अगर 25 से नहीं बनेगा तो 8 का हम देखेंगे फिर तीसरे वाले से कितना गुना है। तो आप कहेंगे देखिए यहां बन जा रहा है, ये 8 का कितना गुना है नहीं समझ में आता, लेकिन ये 8 का कितना गुना है, 7 गुना है। तो आप इसका भी क्या कर दीजिए, 7 गुना कर दीजिए। आपके सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, 175। और अगले सवाल में डायरेक्ट आपको अब पेन फ्री ही कराऊंगा। यहां देखिए दिया गया है 5:8 समान अनुपाते या इक्वल टू 150 अनुपाते यक्स दिया गया है। तो आपसे यक्स का मान पूछा है। इसका ये कितना गुना है नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसका ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे 3 गुना है या 30 गुना। फाइनली तो 30 गुना ही है, लेकिन आप 3 गुना भी ध्यान दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 का 3 गुना 15 और एक एक्स्ट्रा जीरो बढ़ेगा। तो इसी तरीके से 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 24, और एक एक्स्ट्रा जीरो बढ़ेगा, यानी 30 गुना है। तो आपके सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 240। अगला सवाल है। अब देखिए दोस्तों, मैं दशमलव में भी सवाल लेके रखा हूं। आप किसी भी टाइप का सवाल होगा, ज्यादातर इसमें अगर गुना सेट हो गया तो समझिए कि आप पेन फ्री कर लेंगे। अगर सेट नहीं हुआ तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे देखना है, पहले का पहले से कितना गुना है नहीं सेट हो रहा है, लेकिन इसका ये कितना गुना सेट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, गुना का मतलब है या तो 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, यहां तक कि आधा भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी। लेकिन यहाँ प्लस माइनस का लॉजिक बिल्कुल नहीं लगेगा। अब अगर देखा जाए तो ये 1.2 है, और इसको अगर हम यहां दशमलव से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सवाल ही ऐसे पूछा जाता है। तो ये देखा जाए तो अगर दशमलव हम दिमाग से निकाले तो ये 12 है, और 12 को हम अगर 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको अगर हम 6
6 से भाग देंगे तो आप भाग दीजिए 6 छंग 36, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। हमें देखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम इसको 6 से भाग देंगे तो 6 छंग 36 और कितना बचेगा, 3 6 5 30, और 6 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन था तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अगले सवाल की तरफ। आप देखिए 12:51 समानुपाते x अनुपाते 17। तो आप अगर इसको देखें कि ये इसका कितना गुना है तो आप कहेंगे नहीं सेट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसका इससे देखेंगे कितना गुना है तो आप कहेंगे कि ये तो पूछा ही गया है। तो यानी कि या तो देखिए हम देखेंगे पहले का दूसरे से या तो पहले का तीसरे से, इस तरीके से बनाएंगे। तो लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ये इसका कितना गुना है तो पूछा ही गया है। लेकिन अगर यहां इसका देखा जाए कि ये कितना गुना है तो अब आप ध्यान दें, अगर हम 51 में 3 का भाग देंगे तब 17 आएगा। उसी तरीके से 12 में अगर हम यहां देखिए 3 का भाग देंगे, अगर 12 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि आप देखिए यहां पे इस तरीके से बिल्कुल आसानी से सेट हो गया। अगला सवाल है 1.2 अनुपाते y समानुपाते 3.6 अनुपाते 4.8। उसी तरीके का सवाल है। अब आप ध्यान दें, इसका ये कितना गुना है आपको देखना है तो आप कहेंगे कि 3 गुना है, और दशमलव से भी हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसका 3 गुना करेंगे तो ये आएगा, तो आप कहेंगे कि इसका भी हम लोग क्या कर दें, 3 गुना कर दें। लेकिन अब आपको बात थोड़ा ये समझनी है कि अगर पहले वाले में हम 3 का गुणा करेंगे तो तीसरा आएगा, लेकिन अगर इसमें हम 3 का भाग दे दें, यानी तीसरे में 3 का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, पहला। यानी कि इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा, लेकिन इसमें 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा, लेकिन इसमें 3 का भाग देंगे तो ये आएगा। और जब इसमें हम 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का नम 3, 3 छंग 18, यानी y का मान 1.6 आ गया। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 का नम 5, 5 छंग 30, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। या आप इसे फ्रैक्शन में आसानी से वैसे बदल सकते हैं, 16/10 यानी कि डिवाइड करोगे 8/5, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए यहां दिया 6 अनुपाते क्वेश्चन मार्क समानुपाते 5 अनुपाते 35। तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे यहां पर a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d, या तो हम देखेंगे इसका ये कितना गुना है तो उसी तरीके इसका रिलेशन बनाएंगे, और या तो हम लोग ये देखेंगे कि इस तरीके से कि इसका ये कितना गुना है तो इसका हम रिलेशन बनाएंगे। 2 रिलेशन बनता है, एक वर्टिकल होता है तो एक हॉरिजॉन्टल। अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था, तो उसी तरीके से यहां भी समझना है। तो अगर आप इसका देखें ये कितना गुना है तो आप कहेंगे ये 7 गुना है, तो इसका भी आप क्या कर दीजिए, 7 गुना कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 42, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, रूड में दिया हुआ है, काफी अच्छा सवाल है। देखिए रूड में है, आप इसे सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो टाइम भी खराब होगा और गलती भी थोड़ा कर सकते हो। तो यहां पर हम देखिए डायरेक्ट समझाते हैं। इसका ये कितना गुना है नहीं बन रहा है, लेकिन ये देखिए रूड में ही है, ठीक। अब देखिए पहले वाले का अगर देखा जाए तो ये तीसरा जो है कितना है, √3 गुना है। क्योंकि ये √2 था तो √6 हो गया, यानी कि कितने का गुणा हो गया, √3 का गुणा हो गया। तो इसमें भी अगर आप √3 का गुणा कर देंगे तो आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। कर देते हैं इसमें, तो √3 और इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि √3 + 3, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर होगा। तो देखिए दोस्तों उसी तरीके से सवाल बनाए ही जाते हैं। आप मान के चलिए कि 10 सवाल अगर पूछे गए हैं तो 8 सवाल जरूर पेन फ्री कर सकते हैं इस टाइप के। अगला देखिए उसी आधार पर यह सवाल है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है।
कह रहा कि 3 5 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा। तो जैसे कि अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि चौथा अनुपात क्या होगा, तो हम इसको क्रम से लिखेंगे 3:5 समान अनुपाते 15:। अगर चौथा पूछता है तो चौथे पे हम x मान लेंगे, अगर हमने तीसरा पूछता है तो तीसरे पे मान लेंगे, दूसरा पूछता है तो दूसरे पे मान लेंगे। इसी तरीके से हम मान लेते हैं और बाकी को क्रम से लिख देते हैं। तो आपसे चौथा ही पूछा गया है। तो अब आप देखें इसका ये कितना गुना है नहीं पता चलता, लेकिन इसका ये कितना गुना है, 5 गुना है। तो आप इसका भी 5 गुना करेंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 12, 24 और 45 का चतुर्थ अनुपात बताना है। तो उसी तरीके से बिल्कुल है, यानी कि आपका कितना है, 12 है, 12:24 समान अनुपाते 45 x। यानी कि आपको अगर चतुर्थ अनुपात पूछे तो चौथे पे x मान लें, तृतीय द्वितीय पूछे तो यहाँ x मान ले। अब आप देखें तो ये इसका कितना गुना है, दिख रहा है कितना गुना है, 2 गुना है। तो आप इसका भी क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। आपके सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 90। यानी कि बहुत आसानी से आप पल भर में ऐसे सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आप फालतू में समय बर्बाद ना करें कि हाँ इसको हम बहुत विस्तार में सॉल्व करेंगे, देख के आप 2 सेकंड में कहानी इसकी खत्म करते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ। अब देखिए दोस्तों मैंने भिन्न में भी लिया है काफी सवाल, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने नॉर्मल सवाल ही ले रखा है। आप देखिए मैं भिन्न फ्रैक्शन में भी काफी वैल्यू लिया है। तो यहाँ देखिए अब फिर से हमें उसी तरीके का रिलेशन देखना पड़ेगा। अगर देखिए यहाँ पर इसका रिलेशन देखें तो पूछा ही गया है, लेकिन अगर इसका देखें तो अब देखिए दोनों अलग जगह रिलेशन बन रहा है। यानी ऊपर देखें तो क्या हो रहा है, आधा। अब दोनों तरीके समझना है आपको। ऊपर अगर देखा जाए तो अगर हम इस 2 का देखें तो ये आधा है, लेकिन इसका ये 2 गुना है। तो हमें दोनों प्रायोरिटी देखनी है, क्योंकि हमसे क्या है कि कभी ये पूछ सकता है कभी ये पूछ सकता है। तो हमारा लॉजिक दोनों तरीके से सेट होना चाहिए। तो अगर यहाँ आप देखें कि अगर हम पहले वाले का आधा करें तो ये आएगा, लेकिन इसका क्या करें, 2 गुना करें तो ये आएगा, क्योंकि हमें बताना इसका मान है। और जबकि इसका क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। यानी कि अंश वाले का आपको 2 गुना करना है और हर वाले का 3 गुना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी। अब उसी तरीके इसका आप कितना करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 32 आएगा और ऊपर 32 एक ही ऑप्शन में है। और आप इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343। देखिए आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी से सवाल का जवाब आ जाएगा। नहीं तो आप भिन्न को लिख लिख के सॉल्व करते रहेंगे और परेशान होंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यक्स अनुपाते 3/7 समान अनुपाते 7/9 अनुपाते 5/9। तो अब देखिए तो यहां पर अगर देखिए आपका गुना अगर नहीं सेट हो रहा है, देखिए इसका ये कितना गुना है, नहीं बन रहा है। इसका आप देखें ये कितना गुना है, नहीं बन रहा है। तो जब आपका गुना नहीं सेट हो रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं अंदर अंदर का गुणा इक्वल टू बाहर, या आप उसको भिन्न के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि अब देखिए वैसे भी अगर इसको देखिए हम रेशियो को काट देते तो ये बड़ा आसानी से कट जाता। और जरूरी नहीं है कि आप ऐसे अगर नहीं भी काटते तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमारा गुना नहीं सेट होता है तो हम क्या कर लेंगे, अंदर अंदर का गुणा इक्वल टू बाहर बाहर का, या बाहर बाहर का गुणा इक्वल टू अंदर अंदर का। चलिए वैसे भी हम इसको काट लेते तो और छोटा हो जाता। बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो यक्स गुणे 5/9 इक्वल टू 3/7 और गुणे 7/9। तो देखिए ये 9 से 9 कट गया, ये 7 से 7 कट गया। तो यक्स का मान जो आएगा कितना आ जाएगा, 3/5। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। तो ऐसा भी सवाल हमने ले रखा है कि अगर गुना नहीं सेट होता तो आप उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ। अब ये भी देखिए दोस्तों, इसमें भी आप गुना नहीं सेट कर पाएंगे।
यानी कि देखिए अब चाहे आप अंदर अंदर करें चाहे रेशियो बना के करें, यानी इसका ये कितना गुना है ये भी नहीं सेट हो रहा है, इसका ये कितना गुना ये भी नहीं सेट हो रहा है। तो आपकी मर्जी, अंदर अंदर का गुणा इक्वल टू बाहर बाहर का, या आप ऐसे कर सकते हैं 40/35 का जो अनुपात है वही 35 और यक्स का है। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, 5 8 40, 5 7 35, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 7 5 35, 7 3 21 और 3 24, और बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से आपका अगर गुना नहीं सेट होता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर गुना सेट हो गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं।